के बगैर जाने नहीं देगी तो ध्रुव ने सोनाली के उल्टे कान पकड़े। वादा तो हम कर लेंगे, मगर हम वादा अच्छे से निभा सकें उसके लिए हमें दुआ की भी जरूरत पड़ेगी। देविका और नुपुर ने तो हमें कह दिया है कि वो दोनों हम दोनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए रक्षा कवच का अनुष्ठान रखने वाली हैं। तो तुम भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करती? ध्रुव की बात सुनकर सोनाली सोच में पड़ गई। सोनाली ने ध्रुव से कहा, मैं अभी आती हूं, तुम लोग मेरा इंतजार करना। सोनाली चली गई, लेकिन ओजस को पक्का यकीन था कि सोनाली वापस आकर कुछ नया धमाका ही करेगी। दूसरी ओर ध्रुव सोचे जा रहा था, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इन जंगल पर्वत के नाम कर दूंगा, पर पर्वत इतने भयानक होंगे ये कभी सोचा नहीं था। और इन पर्वतों में रहकर तंत्र विद्या का गलत उपयोग करके अवधूत अपनी मैली मंशा पूरी करेगा, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तभी ओजस के मोबाइल में घुघरा घाटी के बारे में एक नोटिफिकेशन आया। ओजस ने जब लिंक को क्लिक किया तो घुघरा घाटी को लेकर कुछ और खतरनाक इंफॉर्मेशन आई थी। लिखा था, घुघरा घाटी के कौवे रोते हैं तो उनकी आंखों से खून निकलता है। यहाँ माया जाल फैलाने वाले जीव भी हैं। मति भ्रम होना यहाँ आम बात है। इंसान स्वरूप की दुनिया में कैद हो जाता है। इंसान अपनी परछाई खो देता है। लेकिन ये सब कोई भी किताब में नहीं लिखा है, और ना ही ऐसा कोई सबूत है जो प्रूव करे कि घुघरा घाटी के लिए जो कहा है, लिखा है और जो सुना जाता है वो सच है। फिर भी अगर किसी को अपनी किस्मत आजमाने का शौक है तो वो घुघरा घाटी जाकर देख आए। आर्टिकल पढ़ने के बाद ओजस ने ध्रुव को बताया, मुझे लगता है हमें घुघरा घाटी ऐसे नहीं जाना चाहिए। हमें जाने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी। ओजस ध्रुव को अपने साथ मार्केट लेकर गया, जहां से ओजस ने कंपास खरीदा ताकि जंगल में घूमते हुए दिशा का ध्यान रहे। फिर ओजस ने 2-4 बैटरी सेल खरीदे, एक ड्रोन खरीदा, और जो खास चीज ओजस ने खरीदी वो थी एक ऐसी घड़ी जिसे पहनने के बाद रात के अंधेरे में कहीं पर भी निकलो, अंधेरा है, धुंध है, आपको अपने आसपास का कुछ नजर नहीं आ रहा है, तब अगर आपके नजदीक में कोई जीव है, कोई सांस ले रहा है, तो वो घड़ी गर्म होने लगेगी और ये अलार्म होता है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ओजस जब बिलिंग काउंटर पर पहुंचा तो दुकानदार ने एक बड़ा सा अमाउंट ओजस के कार्ड से स्वाइप करके निकाल लिया, जो ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने ओजस को नाराजगी के साथ पूछा, इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? 1 लाख के 3 कैमरे क्यों? वैसे भी घुघरा घाटी में कहाँ कोई जिंदा इंसान रहता है? ध्रुव की बात सुनकर ओजस हंस पड़ा। उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय के चलते तुम्हें सब पता चलेगा कि ये 1 लाख वेस्ट है या इन्वेस्टमेंट। फिर ओजस ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये नेट पर जो भी लिखा हुआ आता है ना, वो सब सच नहीं होता। किसी ने लिखा है कि घुघरा घाटी में कोई जीव नहीं है, तो फिर कौवा कहां से आया जो खून के आंसू रोता है? माया जाल बिछाने वाले पंछी कहां से आए? और अवधूत वहां कैसे रहता है? सच तो ये है कि लोगों को ना एग्जैजरेट करके लिखने की और बोलने की आदत पड़ गई है। एक मैसेज आया तो बिना पढ़े उसे फॉरवर्ड कर दिया, या तो कॉपी पेस्ट करते समय थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी डाल दी। इसलिए ये नेट वाली इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए ठीक है, पर कभी भी उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ध्रुव को भी ओजस की बात में लॉजिक नजर आया। दोनों ओजस के घर के लिए निकल गए। ओजस के घर पर कई गाड़ियां थीं। ओजस ने ध्रुव से कहा, एक बड़ी सी गाड़ी पसंद करते हैं जिसमें टेंट और खाने पीने का सामान भी आ जाए। जंगल है इसलिए लकड़ियां तो मिल जाएंगी, कुल्हाड़ी ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी। ओजस और ध्रुव एक लंबी सी गाड़ी लेकर घुघरा घाटी जाने के लिए निकल पड़े। ओजस ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस घाटी का नाम घुघरा घाटी क्यों है? ध्रुव ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, पता नहीं, क्या तुम्हें पता है? ओजस ने भी ना के इशारे के साथ अपने कंधे उछालते हुए कहा, नेट पर ढूंढकर बताता हूं। ओजस की बात सुनकर ध्रुव हंस पड़ा। ध्रुव ने ओजस से कहा, आइडिया अच्छा है, अभी चेक करता हूं।
ध्रुव ने अपना मोबाइल हाथ में लिया ही था कि तभी उसने एक लड़की को लिफ्ट मांगते हुए देखा। ध्रुव ने ओजस से कहा, ये लड़की दूर से सोनाली जैसी नहीं लग रही। ओजस ने गाड़ी को ब्रेक मारते हुए कहा, सोनाली जैसी नहीं, सोनाली ही है। सोनाली को देखते ही ध्रुव और ओजस गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने सोनाली से पूछा, कहाँ जा रही हो? लेकिन सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह टर्न करके अपने बैग से एक चिट्ठी निकालकर ध्रुव और ओजस के हाथ में रख दी। चिट्ठी में सोनाली ने लिखा था, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं ये बात साबित कर सकती हूं और इसलिए मैं घुघरा घाटी जा रही हूं, वो भी अकेली। चिट्ठी पढ़कर ओजस और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ध्रुव ने ओजस को इशारे में पूछा, क्या करें, बिठा दें गाड़ी में या पिटौरी छोड़ आए? ओजस ने ध्रुव से कहा, पूछ कर देखते हैं, अगर वो आने को तैयार होती है तो बिठा देंगे। ध्रुव ने ओजस से फिर से इशारे में कहा, मैं बात करके देखता हूं। ध्रुव रूठी हुई सोनाली के पास गया और उसने सोनाली से कहा, हम भी घुघरा घाटी ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। फिर धीरे से ध्रुव ने सोनाली के कान में कहा, मुझे पता है तुम यहाँ ओजस के लिए आई हो ना। ध्रुव की बात सुनते ही सोनाली भड़क गई। उसने जोर से अपनी हील वाली सैंडल ध्रुव के पैर पर मार दी और फिर गाड़ी में आगे की सीट में जाकर बैठ गई। फिर इतराते हुए बोली, ओजस के बाजू में बैठूंगी, अगर किसी को ऐतराज हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजस और ध्रुव सोनाली की इस हरकत को देखकर हंस पड़े और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सोनाली बड़े ही अतरंगी टाइप के कपड़े पहनकर आई हुई थी। ये देखकर ध्रुव ने सोनाली को चढ़ाते हुए कहा, सोनाली तुम्हारा ड्रेस बहुत मस्त है। मगर सोनाली ने ध्रुव की बात का जवाब ना देते हुए कहा, शट अप ध्रुव, मुझे पता है तुम बस मेरी टांग खींच रहे हो और अगर तुमने मुझे और परेशान करने की कोशिश की तो मैं ओजस को आज हमारा सीक्रेट बता दूंगी। सीक्रेट शब्द सुनते ही ओजस ने सोनाली से पूछा, कौन सा सीक्रेट, मुझे भी बताओ। लेकिन ध्रुव ने सोनाली को चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार सोनाली, जो तुमने वो बात कही तो। सोनाली भी ध्रुव के साथ फुल लड़ने के मूड में थी तो उसने ध्रुव को चढ़ाते हुए कहा, क्यों, अगर ओजस को पता चल जाएगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें देविका को जवाब देना होगा, तुम्हारे दादाजी तुमसे नाराज हो जाएंगे। ध्रुव ने हाँ करते हुए बताया, जो हुआ सो हुआ, वो बात पुरानी हो गई, इसलिए भूल जाओ। मगर सोनाली अब ध्रुव को छोड़ने वाली नहीं थी। सोनाली ने ओजस को बताया, उस दिन पता है क्या हुआ था। सोनाली अपनी बात आगे कहती कि उससे पहले ओजस ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा दी। एक बड़ा सा पत्थर बीच में आ गया था और आगे गाड़ी के जाने के लिए रास्ता बंद था। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और तय किया कि सामान उठाकर घुघरा घाटी चलते हैं। घुघरा घाटी के मैदान में पहुंचते ही ध्रुव ने टेंट लगा दिया। ओजस ने आग जला दी। तभी सोनाली ने देखा कुछ पंछी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जा रहे थे। ये देखकर सोनाली ने कहा, देखो तो लोग नेट पर कितना झूठ लिखते हैं। यहाँ घुघरा घाटी में लाइफ नहीं है, हर जगह बस हड्डियां ही हड्डियां हैं, पर यहाँ तो पंछी क्या खूब मौज कर रहे हैं। सोनाली की बात सही थी। जिस पर ओजस ने सोनाली से कहा, क्या तुम टेंट में रखा हुआ ब्लू पाउच ला सकती हो? अब ओजस कुछ कहे और सोनाली ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सोनाली टेंट में पाउच लेने चली गई। उसी समय टेंट के बाहर ओजस और ध्रुव ये डिस्कशन में लग गए कि अब अवधूत को कैसे ढूंढा जाए। तभी सोनाली ब्लू पाउच लेकर आई और उसने ओजस को पाउच देते हुए कहा, मुझे लग रहा है मुझे सर्दी ने पकड़ लिया है, तो मैं टेंट में स्टीम लेती हूँ। सोनाली चली गई और ओजस ने पाउच में से कुछ कैमरे जैसा बाहर निकाला। ओजस ने ध्रुव को पाउच से निकली हुई चीज की खासियत बताते हुए कहा, पता है ये सिर्फ कैमरा नहीं है। इतना कहते हुए ओजस ने उस कैमरे को पूरा खोल दिया और 5 मिनट में उस कैमरे का हेलीकॉप्टर बन गया। ओजस ने फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इसे ड्रोन कहते हैं। इसका रिमोट अपने हाथ में होता है और हम इसे जंगल में दूर तक उड़ा सकते हैं। और इसमें जो कैमरा फिट किया हुआ है, उस कैमरे से यहाँ बैठे बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल में जंगल के नज़ारे देख सकते हैं।
इस तरह हमें यहाँ बैठे बैठे पता लग जाएगा कि कहाँ भेड़िया है, कहाँ खतरा है, कहाँ हड्डियों का ढेर है और कहाँ अवधूत है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव खुश हो गया। तभी अपने नाक पर बाम लगाकर सोनाली आ पहुंची। सोनाली ने मंकी कैप पहनी हुई थी और सर्दी के कारण सोनाली की नाक लाल टमाटर जैसी हो गई थी। सोनाली को देखकर ध्रुव हंस पड़ा। उसने सोनाली से कहा, अब तुम सच में बंदरिया लग रही हो। सोनाली ने ध्रुव की ओर एक पत्थर फेंका, मगर ध्रुव ने उस पत्थर को कैच करके दूसरे पत्थर के साथ घिसकर थोड़ी आग जला दी और सोनाली से कहा, हम खाना बनाकर तुम्हें बुलाते हैं। लेकिन सोनाली ने ध्रुव को बताया कि उसे खाना बनाना आता है। कुछ देर बाद सबने मिलकर खाना बनाया। सोनाली को खाना बनाते हुए देखकर ध्रुव सोच में पड़ गया। एक और नुपुर और देविका हैं जो सिर्फ शॉपिंग करना जानती हैं, और एक तरफ सोनाली है जिसे खाना बनाना भी आता है और सच्चे दिल से प्यार करना भी। पर फिर भी बेचारी की किस्मत में ओजस का प्यार नहीं है। ध्रुव और ओजस ने खाना खाकर अपनी अपनी खाने की प्लेट धोकर साफ कर दी। सोनाली थोड़ा धीरे धीरे खा रही थी। जब सोनाली का खाना हो गया तो वो अपनी प्लेट धोने टेंट के पीछे की साइड पर चली गई। लेकिन 2 ही मिनट में सोनाली भागती हुई वापस आई। सोनाली को इस तरह भागकर आया हुआ देखकर ध्रुव और ओजस दोनों एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने जलती हुई अग्नि से एक एक लकड़ी अपने हाथ में उठा ली और सोनाली से कहा, चिंता मत करो, भेड़िया आग देखकर नजदीक नहीं आएगा। लेकिन सोनाली ने ओजस को बताया कि टेंट के पीछे भेड़िया नहीं है। मैंने एक आदमी को दूर जंगल में जाते हुए देखा। शायद ये वही है जिसे तुम दोनों ढूंढते हुए यहाँ आए हो। सोनाली की बात सुनते ही ध्रुव और ओजस की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों जिस वजह से घुघरा घाटी आए थे, उन्हें वो मिशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। पर क्या सच में सोनाली ने अवधूत को देखा था या वो कुछ और ही था? जानने के लिए सुनते रहिए